नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पीडी वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। देखिए, मैंने इसके राइट ऑप्शन पे पहले से ही टिक कर रखा है ताकि आप देख सकें, अच्छे से समझ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो स्वाति सिंह को दिया गया है। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्वाति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लोहाटी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लोहाटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? आईआईटी कानपुर ने। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी। फीफा वैश्विक रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? ब्राज़ील। फीफा वैश्विक रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? ब्राज़ील। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? सैम करन। हाल ही में 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सैम करन। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार किसे मिला है? बद्री नारायण जी को। हिंदी साहित्य के लिए 2022 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार किसे मिला है? बद्री नारायण को। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टी20 का खिताब जीता है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के करीम बेंजमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? फ्रांस के। किस देश के करीम बेंजमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? फ्रांस के। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। किस टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना। किस टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना। देखिए, मैं राइट आंसर केवल पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें अपने दिमाग में बस राइट आंसर बैठाना है, बाकी को ऑप्शन को छोड़ देना है, तो इसलिए मैं बस राइट आंसर पढ़ रहा हूँ। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड की सरकार ने। तो किस देश ने युवाओं के धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड ने। कौन एनसीसी 2022 में वुमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? दिव्या टीएस। कौन एनएससीसी 2022 में वुमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? दिव्या टीएस। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? सुष्मिता शुक्ल। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है? सुष्मिता शुक्ल। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र ने। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे 2022 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र ने। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? नमामि गंगे को। यूनाइटेड नेशंस ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? नमामि गंगे को। हाल ही में किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट को सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? स्पाइस जेट को। हाल ही में किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? स्पाइस जेट ने जीता है। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? 5000 से 5500 किलोमीटर। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? 5000 से 5500 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 58वां।
1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 58वां। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा। देखिए, डेविस कप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है, डेविस कप का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दे देंगे, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी। तो आपको ध्यान रखना है, तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के। हाल ही में खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। देखिए, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन ऐसा ही है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। तो ये याद रखना है, अगर यूथ गेम्स पूछा जाता है तो आंसर होगा मध्य प्रदेश, और अगर यूनिवर्सिटी गेम पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और समझौता कर आयोग की स्थापना की है? CBIC। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? CBIC ने। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल द्वारा। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल द्वारा। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नाम रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? करीम बेंजमा ने। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिवस पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? करीम बेंजमा ने। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? पुडुचेरी का। हाल ही में सामाजिक प्रगति सूचकांक, जिसको SPI शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, के तहत किस राज्य का SPI स्कोर सबसे अधिक है? पुडुचेरी का। इंडियन नेवी में शामिल होने वाली 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। इंडियन नेवी में शामिल होने वाली 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। हाल ही में किस राज्य ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश ने। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है? अमित पंघाल को। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग ऑफ द स्टार अवार्ड के लिए नामित किया गया है? अमित पंघाल को, अंतिम पंघाल को। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? असम को। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? असम को। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? MM कीरावानी। तो जो RRR मूवी है उसका नाटू नाटू जो सॉन्ग है 2023 के लिए, तो उसके कंपोजर कौन है? MM कीरावानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? द एलिफेंट विस्पर्स। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? PT उषा। किस एथलीट राज्यसभा को उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? PT उषा को। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? INS अनालार। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? INS अलानार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? कल्याणी फ्रेस्टा। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? कल्याणी फ्रेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। 46वां क्वेश्चन जो है हमारा, NAAC A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विद्यालय कौन सा है? गुरुदेव नानक विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम आइकन। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? भारत ने। तो ये भी पूछा जा सकता है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किस चीज़ से है? तो याद रखना है, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? बेंगलोर। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? बेंगलोर। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? रिजर्व पे। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? रिजर्व पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट संगठन किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक द्वारा। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक द्वारा। चलिए 52वां का क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2022 में कौन शीर्ष पर है? उर्सुला वान डेर लियेन। और अगर इसमें भारत की तरफ से पूछता है तो भारत की तरफ से टॉप पर है निर्मला सीतारमन, और उसकी वैश्विक सूची में जो रैंक है 36वीं है। तो एक बार और देख लेते हैं। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? उर्सुला वॉन डेर लियेन। और भारत की तरफ से टॉप किसने किया है? निर्मला सीतारमन जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? अहमदाबाद को। तो भारत के किस शहर को भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत U20 साइकिल के लिए मेजबानी के लिए चुना गया है? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? INS मोर्मुगांव गो। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? INS मोर्मुगांव। 55वां क्वेश्चन है हमारा। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। देखिए इस बार फीफा विश्व कप से बहुत सवाल बनने वाले हैं कि फीफा विश्व कप 2022 किस किस के बीच में हुआ था, इसका फाइनल किस किस के बीच में हुआ था? तो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच। तो फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप को जीत लिया है, और इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है लियोनेल मेसी को दिया गया है, और गोल्डन शूज का अवार्ड जो दिया गया है वो एम्बाप्पे को दिया गया है। तो और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कतर में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में। 57 का क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारत और पाकिस्तान, देखिए ये गलत दिया गया है, भारत और कजाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि काजिंद जो है किन किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और कजाकिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में काजिंद 2022 का आयोजन किया गया है? तो मेघालय राज्य में। तो काजिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय में। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बेथ मीड ने जीता है। BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बेथ मीड ने जीता है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? लद्दाख में। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? लद्दाख में। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह द्वारा बाहर कर दिया गया है? ईरान को। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ईरान को। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। WHO के चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली मॉस सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? मारुति सुजुकी द्वारा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? मारुति सुजुकी ने। 64वां क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ईशान किशन ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ईशान किशन ने। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? जोस बटलर को। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? जोस बटलर को।
किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? सिद्रा अमीन को। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? सिद्रा अमीन को। भारत के किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? फिनलैंड। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड के साथ। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य भारत में खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तमिलनाडु। 70वां क्वेश्चन है हमारा। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 वुमेन एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? दिव्या टीएस ने। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वुमेन एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? दिव्या टीएस ने। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पारिकर के नाम पर। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पारिकर के नाम पर। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने यह लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो यूएई ने लॉन्च किया है। 74वां क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किस शब्द को मिला है? गोबलिन मोड को। तो किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? गोबलिन मोड ने। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? महाराष्ट्र ने। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डीना बोलोआर्टे ने। पेरू की प्रथम महिला के रूप में किसने शपथ ली है? डीना बोलोआर्टे ने। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट की सूची में भारत की क्या रैंक है? 87वीं। तो वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट 2022 में भारत की क्या रैंक है? 87वीं, 87वीं रैंक है। तो 79वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? मीराबाई चानू ने। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। तो 81वां सवाल देख लेते हैं। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो ये देगा बांग्लादेश को। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। तो 81वां सवाल है। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो बांग्लादेश को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82वां क्वेश्चन है। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? माउंट सिमेरू में। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो माउंट सिमेरू में हुआ था। 83वां क्वेश्चन है हमारा। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 85वां। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? मनु भाकर और सरबजोत ने। तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में डबल टीम पिस्टल में खिताब किसने जीता है? मनु भाकर और सरबजोत ने। 86वां। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? उदयपुर में। भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? उदयपुर में। तो ये आप देख ही सकते हैं कि G20 के अभी 2023 में अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? 48वां। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? 48वां। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो नागालैंड में। तो ऐसे भी मैचिंग के लिए दे सकता है बस। हॉर्नबिल कहाँ का महोत्सव है? नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान को शुरू किया गया है। तो नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो रूस ने।
तो किस देश के वैज्ञानिकों ने 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो रूस के। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेफनी फ्रापार्ट। तो पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेफनी फ्रापार्ट। 93 बार क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नियमित किया गया है? दीपा मलिक को। तो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? विस्तारा का। तो टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? विस्तारा का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विस्तारा का टाटा के एयरलाइन में कब तक विलय किया जाएगा? तो मार्च 2024 तक। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत बायोटेक ने। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत बायोटेक ने। 96वां क्वेश्चन है, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? प्रौद्योगिकी के लिए आज के विचार। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? प्रौद्योगिकी के लिए आज के विचार। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। अपने सभी जिलों में 5G जियो सेवाएं प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? गुजरात। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति को किया है। तो 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में कहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति रहेंगे। एयरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। एयर इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य को स्काई रूट एयर स्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो तेलंगाना को। किस राज्य को स्काई रूट एयर स्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तेलंगाना को। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को 2022 यूनेप चैंपियंस ऑफ अर्थ का पुरस्कार मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। तो चैंपियंस ऑफ अर्थ 2022 का अवार्ड किसे मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है और ये एक भारतीय जीव विज्ञानी है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो होमर शब्द को चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में होमर को चुना है। 103वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है? तो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर को छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 104वां क्वेश्चन है, कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 61वीं। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक क्या है? 61वीं। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। 110वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 25 खिलाड़ियों को किया गया है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 25 खिलाड़ियों को किया गया है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो खालिद जावेद को। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? खालिद जावेद को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? तो इंग्लैंड ने जीत लिया है। तो किसको हराकर जीता है? पाकिस्तान को।
सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा को। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा को। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया है? मैरी थापर के द्वारा। हाल ही में किसने अटलांटिक ओशियन तल का वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया है? तो ये किया गया है मैरी थापर के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो थोड़ी बोरियत सी आने लगती है। तो इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।